द सन्स प्रॉमिस यानी कि बेटे का वादा। सन कहते हैं बेटे को, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एपोस्ट्रोफी प्लस है से बेसिकली क्या है, एक पोजेसिव नाउन है जो बेसिकली क्या कह रहा है कि यानी कि बेटे का, यहाँ पे एस का मैंने का, ठीक है। और प्रॉमिस कहते हैं वादे को। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यही बेस्ट वे इंग्लिश सीखने का, क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। अभी स्टार्ट करते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं अपने। लिखा हुआ है कि इन अ क्वाइट टाउन, एक खामोश या पुरसुकून टाउन यानी कि गाँव में। यहाँ पे क्वाइट क्या है, एक एडजेक्टिव है जो बयान कर रहा है किसको, कॉमन नाउन को, ठीक है। टाउन क्या है, कॉमन नाउन है। एक पुरसुकून खामोश गाँव में देयर लिव्ड यानी कि रहता था कौन, एन ओल्ड वुमैन एक बूढ़ी औरत। ओल्ड भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एक बूढ़ी औरत रहती थी। who had worked यानी कि जो काम कर चुकी थी, ठीक है। who had worked काम कर चुकी थी all her life अपनी पूरी जिंदगी को, to raise her only son अपने इकलौते बेटे को पालने के लिए, अपने पूरे ज़िंदगी में काम कर चुकी थी ताकि वो अपने बेटे, इकलौते बेटे को वो रेस करें यानी कि पालें, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एट वर्कड, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। शी कैरीड वो उठाती थी, एवी बर्डन्स यानी कि भारी बोझ उठाती थी, ऑन और शोल्डर्स यानी कि अपने कंधों पर, येट नेवर कंप्लेंट यानी कि फिर भी वो शिकवा शिकायत नहीं करती थी। कंप्लेंट मतलब शिकवा करना या शिकायत करना, यानी कि बहुत सारा काम करती थी लेकिन फिर भी कभी उसके मुंह पे शिकायत का अल्फाज नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि अर सन ग्रीव अप, उसका जो बेटा था वो बड़ा हुआ, ग्रीव अप मतलब बड़ा हुआ, एंड और बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और बना, बिकेम मतलब बना, सक्सेसफुल यानी कि कामयाब, बिजनेसमैन यानी कि ताजर बना, यानी कि कारोबारी शख्स बना। ये लिव्ड वो रहता था यानी कि कौन, उसका बेटा रहता था, इन अ फाइन हाउस एक बेहतरीन घर में, और नीट क्लॉथ यानी कि पहनता था, और जो है वियर की सेकंड फॉर्म है। नीट साफ कपड़े पहनता था, ठीक है। एंड और एड मैनी फ्रेंड्स, और उसके पास बहुत सारे दोस्त भी थे उसके बेटे के पास। बट लेकिन इस मदर उसकी जो माँ थी, ग्रीव वीक यानी कि कमज़ोर हो गई, विद एज यानी कि उम्र के साथ साथ, यानी कि उसकी माँ जो था उम्र के साथ साथ यानी कि बूढ़ी हो गई और वो कमज़ोर होता गया, उसका जो हेल्थ था वो कमज़ोर हो गया। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि द ओल्ड वुमैन यानी कि बूढ़ी औरत, ऑफन अक्सर, सैट यानी कि बैठता था या बैठा या बैठी, अलोन अकेला, कहाँ पर, आउटसाइड द हाउस यानी कि घर के बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, हाउस यानी कि घर के बाहर बैठती थी या बैठी, लुकिंग एट द रोड एज इफ वेटिंग फॉर अर सन टू नोटिस हर, क्या कर रहा था, रोड पर देखती थी, ठीक है। रोड पर इंतज़ार करती थी, वहाँ पे देखती थी जैसे वो इंतज़ार कर रही है कि उसका जो बेटा है कि ताकि उसे नोटिस करें यानी कि उनको तवज्जो दे दें, ठीक है। यानी कि उसके बेटे उसे देख लें कि उसकी माँ की हालत कैसी है। नोटिस मतलब नोटिस करना या देखना। नेबर्स फेल्ट सैड फॉर हर, जो हमसाए थे, नेबर्स कहते हैं हमसाए, फेल्ट यानी कि बुरा फील करते थे, बुरा महसूस करते थे, ठीक है। फॉर हर यानी कि उसके लिए। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, द मदर सॉफ्टली विस्पर्ड यानी कि जो माँ थी, सॉफ्टली यानी कि नरमी से या हल्की सी, विस्पर्ड यानी कि सरगोशी की, आहिस्ता आहिस्ता से बोला, किसको, अपने बेटे को। क्या बोला कि सन डू यू रिमेंबर ओ आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, यानी कि बेटा क्या आपको याद है, डू यू रिमेंबर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। रिमेंबर मतलब याद है, क्या तुम्हें याद है, ओ हाई स्टेड अवेक कैसे मैं जागती रहती थी या मैं जागती थी, ऑल नाइट पूरी रात को, व्हेन यू वर सिक एज अ चाइल्ड जब आप एक बच्चे के तौर पर बीमार होते थे। अब जब आप बीमार होते थे तो कैसे मैं जागती थी पूरी रात, ठीक है। तो क्या हुआ डिफरेंस कि द सन्स अर्थ यानी कि बेटे का जो दिल था, ट्रेम्बल्ड कांप उठा, लर्जने लगा इस बात से, इस सडनली वो अचानक,
फेल्ट शेम यानी कि शर्मिंदगी महसूस की, अचानक उसने शर्मिंदगी महसूस की, बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड ही हैड गिवन इज टाइम टू द वर्ल्ड, क्योंकि वो समझ गया था कि वो क्या कर चुका था, वक्त दे चुका था दुनिया को, ठीक है, उसने अपना पूरा वक्त जो है वो दुनिया को दे चुका था। यहाँ पे एड गिवन बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। बट लेकिन नॉट टू द वन हु गेव हिम एवरीथिंग, लेकिन उसको नहीं टाइम दिया था जिसने उसे सब कुछ दिया था, ठीक है, गेव हिम एवरीथिंग यानी उसे सब कुछ दिया था। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ई टुक लीव उसने क्या किया, छुट्टी ली, टुक लीव मतलब छुट्टी लिया, फ्रॉम वर्क काम से, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन ईयर यानी कि सालों में, यानी कि सालों में पहली बार, ई कुक्ड ब्रेकफास्ट यानी उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट बनाया यानी कि नाश्ता बनाया या नाश्ता पकाया, फॉर इज़ मदर अपनी माँ के लिए, शी स्माइल्ड वो मुस्कुराही, उसकी माँ जो है मुस्कुराही, विथ टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स यानी कि वो इस बात से मुस्कुराई ताकि उसके जो आंसू थे वो गिर पड़े उनकी गालों पर, ठीक है। यानी कि डिफरेंस हकीकत में जब आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हो और जब आप अपनी वालिदैन का ख्याल रखते हो, यकीन करो उसकी बहुत खुशी होती है, क्योंकि उस वक्त उनके वाहिद सहारा आप हो, क्योंकि उस टाइम उसकी जो सारे एक्सपेक्टेशंस है वो आपके ऊपर इन्हिसार करता है, ठीक है। तो कोशिश करो इस दौर में अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उन्हें कभी भी मायूस नहीं करो, और जितना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, आप उनको ज़्यादा उतना वक्त दिलाया करें, उन्हें वो चीज़ें जो उनकी डिमांड है वो दिया करें, ठीक है। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि डे बाय डे यानी कि दिन ब दिन, ई चेंज्ड इज़ रूटीन उसने तब्दील की, बदल किया अपने रूटीन, अपने मामूल को, दिन के रोज़मर्रा कामों को उसने तब्दील किया। ई वॉक्ड विदर यानी कि वो उनके साथ हमेशा चलता था, कौन, उसका लड़का अपनी माँ के साथ, लिसन टू हर स्टोरीज़ यानी कि उसकी कहानियाँ सुनता था, ठीक है, लिसन मीन सुनना, इसको आप इस तरह ट्रांसलेट भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल उसकी कहानियाँ सुना, ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, और सुनता था ये भी सही है, ये दोनों करेक्ट है। और रीड टू हर इन द इवनिंग, और शाम को उनके लिए पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था, ठीक है, अपनी माँ के लिए। इज़ मदर्स लाफ्टर रिटर्न टू द हाउस उसकी जो माँ की हंसी थी, कहका थी, खुशी थी, वो वापस आ गया था घर में, यानी कि पहले वो काफ़ी मायूस थी। सून यानी कि बहुत जल्द, हेल्थ उसकी जो सेहत थी इम्प्रूव्ड यानी कि बेहतर हो गई। द नेबर्स यानी कि जो हमसाए थे, पड़ोसी थे, सैड कहा, क्या कहा कि मेडिसन कैन ट्रीट द बॉडी यानी कि जो दवाई होती है, मेडिसन होती है, वो इलाज कर सकता है किस चीज़ की, बदन की, बट लेकिन लव ईल्स द सोल लेकिन जो मोहब्बत होती है वो रूह को क्या करता है, वो रूह का इलाज कर देता है। द सन रियलाइज्ड दैट केयरिंग फॉर द पेरेंट इज़ नॉट अ बर्डन उसका जो सन था, बेटा था, वो समझ गया था कि जो माँ बाप का जो ख्याल है, केयरिंग फॉर द पेरेंट्स यानी कि माँ बाप का ख्याल करना जो है, इज़ नॉट अ बर्डन एक बोझ नहीं है, बट बल्कि द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग वन कैन रिसीव इन लाइफ बल्कि सबसे अजीम तरीन नेमत है जो कोई हासिल कर सकता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ कि ई प्रोमिस्ड उसने वादा किया, नेवर टू निगलेक्ट अर अगेन कि वो कभी भी उसे नज़रअंदाज नहीं करेगा, ठीक है। निगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना, जिसे हम डिसरिगार्ड भी कहते हैं, जिसे हम एवॉइड भी कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम देन ऑन यानी कि उस दिन से या वहाँ से, ई ट्रीटेड इज मदर एज इज प्योरिटी यानी कि उसने अपनी माँ को अपनी पहली तरजीह समझा। नोइंग जानते हुए, शी एट वंस मेड हिम अर्स एवरी सिंगल डे ये जानते हुए कि उसकी माँ ने उसे अपना तरजीह बना चुका था हर एक दिन को, यानी कि अपनी लाइफ के हर एक दिन को। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी डिस्कस करने वाले उन वेकबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले आता है ओल्ड वुमैन, इसको हम एल्डरली लेडी भी कहते हैं या एज्ड वुमैन भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है बर्डन्स, बर्डन्स कहते हैं बोझ को, जिसे हम लोड्स भी कहते हैं, इनकम्बरेंसेस भी कहते हैं, सही है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब कामयाब, जिसे हम एकम्प्लिश्ड भी कहते हैं, जिसे हम प्रॉस्परस भी कहते हैं, प्रॉस्परस यानी कि खुशहाल, सही है। रोड कहते हैं सड़क को जो आपको आता है, जिसे हम पाथवे भी कहते हैं, जिसे हम थारोफेयर भी कहते हैं।
نیبرس کہتے ہیں پڑوسی کو، امساہے کو، جسے ہم ڈویلرز بھی کہتے ہیں، جسے ہم انہیبیٹنٹس بھی کہتے ہیں۔ وسپرڈ یعنی کہ سرگوشی کی یا آہستہ آہستہ سے بولا، جسے ہم مرمرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایسٹ بھی کہتے ہیں۔ ٹریمبلڈ یعنی کہ کانپا، جسے ہم شیورڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کویور بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے شیم مطلب شرمندگی، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈس گریس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ہیوملیشن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے لیو مطلب چھٹی، جسے ہم رسپائٹ یا ریسیس بھی کہتے ہیں۔ اسمائلڈ مسکرایا، ٹھیک ہے، جسے ہم گرینٹ یا بیمڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے روٹین مطلب آتا ہے معمول، روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں، جسے ہم شیڈیول بھی کہتے ہیں، ریجیمن بھی کہتے ہیں۔ لافٹر کہتے ہیں انسی کو، کہکا کو، جسے ہم چکل بھی کہتے ہیں اور میریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ میڈیسن دوائی، جسے ہم ریمیڈی بھی کہتے ہیں، کیور بھی کہتے ہیں۔ سول کہتے ہیں روح کو، جسے ہم اسپرٹ بھی کہتے ہیں اور ایسنس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے بلیسنگ یعنی کہ نعمت، جسے ہم بینیڈکشن یا بوند بھی کہتے ہیں۔ نگلیکٹ کہتے ہیں نظر انداز کرنے کو، جسے ہم اوور لک بھی کہتے ہیں اور ڈس ریگارڈ بھی کہتے ہیں۔ پیورٹی کہتے ہیں ترجیح کو، ٹھیک ہے، جسے پریسیڈنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم سپریمیسی بھی کہتے ہیں۔ چیکس رخسار یا گال، جسے ہم جولز بھی کہتے ہیں، جسے ہم کنٹیننس بھی کہتے ہیں۔ ورکڈ کہتے ہیں محنت کو، ٹھیک ہے، سخت محنت کی، جسے ہم ٹوئلڈ بھی کہتے ہیں اور لیبرڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی اور آپ نے اس میں بہت سارے انگلش کی ویکیبلری سیکھی، بہت سارے گرامر سیکھی اور ایک خوبصورت سی کہانی بھی سیکھی۔ اگر یہ PDF بک آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے اسکرین پر۔ اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، یعنی کہ اگر کسی بچے کے آپ ہاتھ میں دیں گے یا خود آپ لرن کر رہے ہو، اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ ڈائریکٹ ویڈیو اس کا دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اگر اور سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ وہاں پہ ویکیبلری لسٹ میں دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مزید ہیلپ چاہیے آپ میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔